नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पिठौरी अमावस्या की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो माँ दुर्गा की जय अवश्य लिखिए। हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। हिंदू धर्मशास्त्रों में इसे पिठौरी अमावस्या, कुशोत पाटनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी मांगलिक और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल किए जाने वाला कुश का संग्रह किया जाता है, इसलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि पूरे साल भर मांगलिक और धार्मिक कार्यों में जो कुछ प्रयुक्त किया जाता है उसे इस दिन ही संग्रह किया जाता है, क्योंकि इस तिथि को संग्रह किया हुआ कुश अत्यंत लाभदायी और मंगलकारी होता है। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उनके पिता का श्राद्ध भादो मास में किया जाता था। उसी दिन ब्राह्मण की बहू के पेट में दर्द होने लगता है और उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो वहां भोजन करने बैठे ब्राह्मण भूखे रह जाते हैं। इसी तरह 6 साल हो जाते हैं। 7वें साल भी ऐसा ही होता है। तब ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आता है। फिर उसे अपने घर से निकाल देते हैं। बहू धीरे धीरे जंगल में पहुंच जाती है। आगे जाकर उसकी मुलाकात झोटिंका की पत्नी से होती है। तब झोटिंका की पत्नी उस ब्राह्मणी से पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? जल्दी से बताओ, अगर मेरा पति आ गया तो तुम्हें मारकर खा जाएगा। तब ब्राह्मण की बहू ने झोटिंका की पत्नी से कहा कि मैं एक ब्राह्मण की बहू हूँ। मैं हर साल भादों में बच्चों को जन्म देती हूँ, लेकिन जन्म देते ही बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसी दिन मेरे घर पर मेरे अजीज का श्राद्ध भी होता है और श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करने आते हैं वो भूखे रह जाते हैं। मेरे ऐसे 6 बच्चों की मृत्यु हो गई। 7वें बच्चे के साथ भी यही हुआ। तब मेरी चाची मुझसे नाराज हो गई। उसने मुझसे कहा, मेरा पिता तेरे जन्म के कारण 7 वर्ष से भूखा है, सो तू घर से बाहर जा। इसलिए मैंने मरे हुए बच्चे को घर में रखा और यहाँ आ गई। तब झोटिंगा की पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, डरो नहीं, तुम यहाँ से जाओ और थोड़ा आगे जाओगी तो तुम्हें एक शिवलिंग दिखाई देगा। बेल का पेड़ होगा, वहाँ किसी पेड़ पर बैठ जाना। रात में वहाँ नाग कन्या, देव कन्या, सती अप्सरा पूजा के लिए आएंगी। पूजा के बाद वे खीर पूरी के प्रसाद को दिखाएंगी और तुमसे पूछेंगी तुम कौन हो। ऐसा हो तो तुम उन्हें सारी बात बता देना। तब ब्राह्मणी वहां से चली आती है और थोड़ा आगे आकर वह बेल का पेड़ देखती है। वह वहीं खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। फिर उसे एक शिवलिंग दिखाई देता है। वह शिवलिंग के बगल के पेड़ पर बैठ जाती है। देर रात हो चुकी थी। फिर नाग कन्या, देव कन्या और 7 अप्सराओं की बेटियां भी आईं। उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, प्रसाद चढ़ाया और ब्राह्मणी को देखकर उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वह ब्राह्मणी नीचे आती है। नाग कन्या, देव कन्या और सबको अपने बच्चों के बारे में बताती है। तो नाग कन्या, अप्सराएं और देव कन्या उसे पिठौरी अमावस्या के व्रत के बारे में बताती हैं। तब ब्राह्मणी पिठौरी अमावस्या का व्रत करती है। इसके बाद उसके 7 बच्चे पुनः जीवित हो जाते हैं और वो अप्सराएं उन बच्चों को ब्राह्मणी को सौंप देती हैं। ब्राह्मणी अपने बच्चों को लेकर अपने गांव आती है। जब लोग उसे देखते हैं तो ब्राह्मण के पास जाते हैं और बताते हैं, भाट जी, आपकी बहू आ गई। उन्हें लगा कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। आधे घंटे के बाद जब बच्चे घर पहुंचे तो ब्राह्मण ने बच्चों को देखा और वह उठकर अंदर गया। मुट्ठी भर चावल, मुट्ठी भर पानी लाया। चावल को और पानी को बच्चों के ऊपर उछाला। फिर वह हाथ पैर धोकर आया और उसने सारी बात अपनी बहू से पूछी तो बहू ने सारी बात बता दी। फिर सभी लोग बहुत खुश हुए और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो भगवान की, जय हो माता रानी की।
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।